अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो जुमे का है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे अपने गांव की तरफ, क्योंकि आज मेरी कज़न का निकाह था। और निकाह में जो है अमूमन आपको पता है गाँव में 2 ही फंक्शन होते हैं, और ख़ासकर जब लड़की का शादी हो तो एक बारात था और दूसरा निकाह। और मैं चाहती हूँ कि शादी हमेशा जो है वो सादगी से ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी शादी में बहुत ज़्यादा धूम धड़के हों तो बाद में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है और काफ़ी आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ये चीज़ जो है वो हमारी लाइफ में गुजरी है, तो तब मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसी हक़ में हूँ कि शादी हमेशा सादगी से करनी चाहिए। तो जो चीज़ सादगी में रखी जाए उसके आगे बड़ी बरकतें होती हैं। आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बताइएगा, होगा कीजिएगा। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं उनके घर, और यहाँ पे अभी जुमे की नमाज़ के बाद मेरी कज़न का निकाह होना था, तो अभी सारी तैयारी वगैरह हम लोग कर रहे थे, और बर्तन वगैरह उन्होंने धो के रख दिए थे। जो मेहमान वगैरह गेस्ट आएंगे मर्द हजरात, तो उनको जो पिलाना था हम लोगों ने, क्योंकि अब जो है वो यहाँ पे शहर तो है नहीं, गाँव है, तो गाँव में जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी उन्होंने उसके साथ ही चलना था। तो अभी ये मैं आपको प्लांट्स वगैरह दिखा रही हूँ, छोटे छोटे वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था इन प्लांट्स की वजह से उनका घर। और काफ़ी जब आपके घर में ये प्लांट्स वगैरह हों तो काफ़ी खूबसूरती आ जाती है आपके घर में, तो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन शहर में जो है वो प्लांट्स ये ऊपर जब ऊपर नीचे पोर्शन हो तो फिर जो है वो या तो धूप नहीं लगती। तो मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी मैं प्लांट्स लगाने की कोशिश करती हूँ अपने घर में, वो जो है वो खुश्क हो जाते हैं, यानी कि वो चलते ही नहीं है वहाँ पे, या तो धूप नहीं लगती इस वजह से। तो अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है कि मेरे घर में जो है वो प्लांट्स वगैरह लग जाएँ तो आप मुझे बताइएगा लाजमी। तो अभी जो है साथ साथ मैं आपसे अपनी बातें भी शेयर कर रही हूँ, साथ साथ आपको मैं व्लॉग भी दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने पानी वगैरह रख दिया था बर्तनों के लिए, क्योंकि ठंड अच्छी खासी थी और ठंडे पानी से बर्तन धोना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उनको, तो उन्होंने पानी साथ गर्म करने के लिए रख दिया। ये लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी जो वो यूज़ करती हैं जब, क्योंकि आपको पता है कि अब बर्तनों के लिए आप सिलेंडर वगैरह तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो फिर उन्होंने आग लगा के लकड़ियों पे ही फिर उन्होंने पानी वगैरह गर्म किया और साथ साथ वो काम कर रही थी अपना। और यहाँ पे मैं आपको उनके साइड पे, घर के साइड पे जो है छोटा सा उन्होंने लॉन बनाया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के पौधे वगैरह लगाए हुए थे। आम के ये था, माल्टे के थे, उसके अलावा लेमन का थे, छोटा सा एक प्लांट्स था, और उसके अलावा जो है बाकी छोटे छोटे पौधे वगैरह लगे हुए थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था उनका घर इन पौधों की वजह से। बस अल्लाह उनके नज़र बद से बचाए और मेरी कज़न की अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे। और मेन चीज़ तो यही होती है कि अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, नसीब जब अच्छे होंगे तो हर चीज़ अच्छी होगी। तो बाकी वालिदैन हर चीज़ अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन यह है कि नसीब नहीं दे सकते। बस हमेशा नसीबों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हर बच्चे के नसीब मुकद्दर अच्छे करे और उसको अपने ससुराल में रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी मिले। क्योंकि शादी तो हो जाती है, लेकिन जो वहाँ पे आपने हर एक को रिस्पेक्ट देनी होती है और हर एक से लेनी होती है, वो सिस्टम जो है वो आगे लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा, अब मैं जो हूँ अपने घर आ गई थी, यानी कि अम्मी की तरफ आ गई थी, और अभी मैं तैयारी वगैरह करने लगी थी। अपने बैग में से कपड़े मैंने निकाले, उनको प्रेस किया, तो अभी मेरा इरादा था कि मैं फ़ौरन से पहन लूँ, क्योंकि अभी गेस्ट वगैरह जो है वो निकल चुके थे निकाह करने के लिए। तो हमने सोचा है कि हम भी जल्दी से रेडी हो जाएं। जो छोटा मोटा काम करना था हम लोगों ने कर लिया। वैसे भी हम लोग भी गेस्ट गए हुए थे, तो वो लोग हमें काम वगैरह तो नहीं करने दे रहे थे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप नहीं, आप लोग ना करें काम, आप बैठें आराम करें, बातें शातें करें। फिर मेरी बाकी कज़न्स वगैरह आ गई थी, फिर हम उनके साथ बातों में लग गए। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं चलती हूँ, जाके तैयारी श्यारी करूँ, कपड़े शपड़े पहनूँ। तो ये मैंने अपने कपड़े निकाले थे, और इस पे जो है वो अच्छा सितारा का काम हुआ था, और ये मैंने रेडीमेड लिए थे, और काफ़ी अच्छा मेरा ये ड्रेस था। और इसके ऊपर जो है वो जो काम था वो थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि अक्सर यही होता है कि उसके ऊपर जो है वो काम ज़्यादातर जो है वो बीड्स वाला ही हो, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा अलग से लिया था और ये मुझे पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, तो अभी हम लोग तैयार श्यार होके आ गए। यहाँ पे मेरी कज़न का जोड़ा था, ये उसके फर्स्ट डे का ड्रेस था, रेड और स्किन में, और लहंगा बना हुआ था। और बाकी ये जो ड्रेस थे ये उसके ससुराल की तरफ से आए हुए थे। तो आप भी देखें, साथ ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी, जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, बैग वगैरह। तो अभी हम लोग चाय पीने लग गए हैं, मैं और मेरी दोस्त, वो भी काफ़ी टाइम के बाद मिले थे हम लोग, तो बातों में लग गए।
और साथ साथ वो अपनी बातें शेयर कर रही थी और मैं अपनी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। ये मैं उसको चाय पकड़ा थी, वो कहती ये लूँ ये वो ले लूँ, तो साथ साथ बातें भी हो रही थी और साथ साथ जो है वो चाय भी पी रहे थे हम लोग। और रयान और रोहान को भी मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मिठाई ले ले, लेकिन रोहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये नहीं खा रहा था। लेकिन रयान को मैंने दी तो उसने ले ली। और उसके अलावा जो है अब मैंने कहा बिस्किट वगैरह ले लो, कुछ तो कुछ लो ना। तो अभी जो है वो यहाँ पे गपशप ही चल रही है और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही हैं तो लाजमी बताइएगा मुझे। तो अभी हम लोग जो है वो अपने रूम में आ गए थे, यानी कि अम्मी की तरफ आ गए थे और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हीटर लगा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि ठंड जो अच्छी खासी थी। और मैं बच्चों को सुलाने के लिए यहाँ पे आई थी कि मैंने कहा उनको सुला दूँ, क्योंकि नींद आई हुई थी उनको बहुत ज़्यादा। तो फिर हम भाभी के रूम में बैठ के और उनके साथ गपशप करने लग गए। मैंने कहा आपको व्यू भी दिखा दूँ भाभी के रूम का, कि ये उनके रूम का व्यू है। और उसके बाद जो है फिर अपने रूम में हम चले जाएंगे। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे जो है वो उनके रूम में हीटर लगा हुआ था, तो हम लोग इधर ही आ गए कि यहाँ थोड़ी देर जो है अपने आप को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने रूम में चले जाएंगे हम लोग। क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता भाभी का रूम और आप वहीं पे डेरा जमा के बैठ जाओ। तो मैं और मेरी सिस्टर जो है हमेशा जिस रूम में मैं शुरू से ही रही थी, अभी मैं उधर उसी रूम में ही होती हूँ। तो उसी रूम में हम लोग जब जाते हैं तो वहीं पे सोते हैं। अच्छा, तो ये मैं अब आ गई हूँ सुबह का जो है वो व्यू दिखा रही हूँ हम, यानी बारात का जो दिन था उसका व्यू दिखा रही हूँ। और मैं बाहर निकली थी तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ ये घर से बाहर का जो जगह थी, नीचे खेत वगैरह लगे हुए थे। तो अभी खाना वगैरह जो है हम लोगों ने खा लिया और जो दुल्हन थी वो भी रेडी थी और दूल्हे मियाँ भी आ गए थे दूल्हा भाई भी आ गए। और उसके अलावा हम लोग सारी चीज़ें वगैरह रेडी कर रहे थे। मिठाई होगी, इसकी घड़ी वगैरह दूल्हे की और उसकी अंगूठी वगैरह। सारी बात है, ये एक रस्म होती है जो सब देते हैं। वैसे गोल्ड में तो नहीं देनी चाहिए और चांदी की हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहती है, आप क्या कहती हैं? लेकिन हर बंदे का अपना अपना वो होता है। ठीक है जी, अल्लाह।